क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऐसे में जो कुछ केसेस सामने आए हैं उनको देखते हुए यहाँ अगले 40 दिन को बेहद अहम माना जा रहा है। तो 40 दिन बेहद अहम है। अगले जनवरी में केस बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। विदेशी यात्रियों को नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दिया गया है। 6 देशों के यात्रियों के लिए रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। बीते 2 दिन में एयरपोर्ट पर 6000 लोगों की जांच की गई है। बीते 2 दिन में 39 विदेशी यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। देश भर में हो रही स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। यूपी के अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर भी मॉक ड्रिल की गई है। ऐसे में कुछ और जरूरी बातें आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये जो अगले 40 दिन है अहम क्यों है, ये आपको समझने की जरूरत है। इस वक्त कोरोना की चपेट में है पूर्वी एशिया। पिछली बार पूर्वी एशिया की चपेट में आने के 30 से 35 दिन बाद भारत में मामले बढ़े। इसी का हवाला देते हुए अधिकारियों ने अगले 40 दिन बेहद ही अहम बताए हैं। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ऐसे में आपसे हम यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं, पहले तो घरों से बाहर तभी निकलिए अगर आपको कोई जरूरी काम है, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। और अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। 2 गज की दूरी को भी मेंटेन कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप घरों से निकल रहे हैं तो वहां पर कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन किया जाए। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, उन्हीं का परिचय मैं आपसे करा देती हूं। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और जो जरूरी बातें हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। कुछ रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से, जो वहां के हालात के बारे में आपको अपडेट करेंगे। तो इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश कोविड टास्क फोर्स से, केजेएमयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वेद प्रकाश आपका जी मीडिया पर। सर, जो इस वक्त आशंका जाहिर की जा रही है, अगले 40 दिन बेहद ही अहम माने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं BF.7 को लेकर आपसे जानना चाहूंगी कि इसके लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं और क्या सावधानी लोगों को बरतना जरूरी है। डॉक्टर वेद प्रकाश, उनका वापस से रुक करेंगे, लेकिन इस वक्त जो कोविड के एक्टिव केसेस हैं देश भर के अंदर, साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो कितने केसेस हैं, ये इस वक्त हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं आपकी टिप स्क्रीन पर। देश की बात करें तो 3552 है और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां से अभी 46 केसेस इस वक्त एक्टिव बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में 28 केस एक्टिव है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। कुलदीप का पहले रुख कर लेते हैं। इस वक्त देहरादून से कुलदीप हमारे साथ हैं। कुलदीप, क्योंकि अभी कोविड की आशंका को देखते हुए आज ही फैसला लिया गया, सभी स्कूलों की अगर बात करें, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन जो अगले 40 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर? स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव वहां पर दिख रहा है? देखिए, अभी उत्तराखंड में जो कोरोना संक्रमण है वो नियंत्रण में है, लेकिन सरकार की एक कोशिश है कि कोरोना संक्रमण उत्तराखंड में फैले ही ना। इसके लिए जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग, सरकार की तरफ से ही स्वास्थ्य विभाग को डायरेक्शन दिए गए थे, स्वास्थ्य विभाग पहले ही अलर्ट मोड में रहा और मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को भी परखा गया है, तो वहीं दूसरी ओर एहतियातन जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाए जा रहे हैं। एक स्कूलों में अब हालांकि अभी सर्दियों की छुट्टियां हैं, लेकिन इसके बाद जब स्कूल खुलेंगे तो जो टीचर्स हैं, जो छात्र हैं, वो मास्क का उपयोग करेंगे। जो भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं उन प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, दूरियां मनाई जाएंगी और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि मास्क का प्रयोग करके हाथों को धोना, ये तमाम सारी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो अपनाए जाएंगे। सरकार की तरफ से प्रदेश भर के जो अस्पताल हैं, सरकार ने पहले ही अलर्ट किया था सभी को एक्टिव रहने के लिए, अपनी तैयारियां पूरी करने के लिए। सभी जिलों के जो कोविड कंट्रोल रूम है उन्हें भी अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके साथ ही जो बड़े हॉस्पिटल, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।